मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग हम लोग देख रहे हैं आज, है ना, गृह विज्ञान यानी होम साइंस का, है ना, मॉडल पेपर 5 देखेंगे बगो लोग। आज हम लोग मॉडल पेपर 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं बगो लोग। तब बगो लोग आप लोग से निवेदन है कि यह चैप्टर, ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इससे आपको एग्जाम में, है ना, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बगो लोग इससे आपको लड़ेगा। इस एग्जाम में आपको, है ना, 15 से 20 क्वेश्चन का इससे लड़ेगा वो लोग। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ इसको तुम ध्यान से देखिएगा वो लोग, है ना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और आप लोग से निवेदन है ना, कि आपको तो पता है कि 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो लोग, है ना। 70 में से आपको 35 एग्जाम में 35 मारना होगा। मगर हम लोग यहाँ पे कितना करेंगे, 70 में 70 क्वेश्चन डील करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि पहले आप खुद से इसको करिएगा। इस 70 क्वेश्चन को पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा। गलती हो सही हो जैसे भी हो खुद से कीजिएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में, है ना, जो दिक्कत होगा उसको क्लियर भी कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए बोलो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं बोलो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। तो वो लोग यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थमा, है ना। अस्थमा जिसको बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो, परेशानी हो, उसी को अस्थमा बोलते हैं ना। अस्थमा बीमारी होती है बोलो वायु प्रदूषण के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन शुद्ध जल है। निम्न में से कौन शुद्ध जल है। तो देखिए शुद्ध जल आपका है वर्षा का जल, है ना। वर्षा का जल को शुद्ध जल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है एग मार्क का पूरा नाम क्या है। तो देखिए एग मार्क का पूरा नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ये भी एकदम झकासा क्वेश्चन है बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। तो देखिए खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है निर्जलीकरण, है ना, निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है प्रतिशत कहते हैं प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, है ना, 30 अक्टूबर को मनाया जाता है बोलो विश्व बचत दिवस, है ना, विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि, है ना, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होना चाहिए। तो कम से कम 10 मीटर होना चाहिए बोलो, कम से कम 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता है निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण होता है। तो देखिए भोजन खराब आपको सूक्ष्म जीव के कारण भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है, तापमान के कारण भी होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि ना। अच्छा सा क्वेश्चन है कि ना बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है इनमें कौन खाद के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। इनमें से कौन, है ना, खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। तो जीवाणु, है ना, जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है। तो देखिए आंतरिक सजावट आपको किया जाता है बैठक कक्ष में, जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ भी किया जाता है ना, शयन कक्ष में भी किया जाता है, भोजन कक्ष में भी किया जाता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा बगोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए बैंक के पासबुक से हमें जानकारी मिलता है खाता धारक का विवरण पता चलता है,
लेन देन का विवरण पता चलता है, खाते में शेष राशि कितना बच रहा है ये पता चलता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है बगोलो, कह रहा नहीं है ना, ध्यान से देखिएगा। तो डीटीपी है ना, डीटीपी आपको 24 घंटे के अंदर में नहीं है ना। बीसीजी आपको पड़ता है, ओपी है ना, ओपीबी भी पड़ता है, हेपेटाइटिस बी भी पड़ता है 24 घंटे के अंदर में, मगर डीटीपी है ना ये नहीं पड़ता, ये बाद में पड़ता है बगोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना, नहीं कहा है इसीलिए नहीं कहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। तो देखिए अवस्था परीक्षण के लिए है ना मूत्र की जांच की जाती है बोलो, है ना, मूत्र की जांच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखिए। कहता है स्त्रियों के अंडाशय में है ना किसका निर्माण होता है। तो स्त्रियों के अंडाशय में निर्माण होता है बोलो अंडाणु का, है ना, किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन हम लोग 14 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो देखिए क्षय रोग से बचने के लिए आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीसीजी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि शुद्ध जल होता है। तो देखिए शुद्ध जल कैसा होता है ना, तो रंगहीन है ना, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। शुद्ध जल आपका रंगहीन होता है, रंगहीन इसका कोई अपना रंग नहीं होता, गंधहीन इसमें कोई गंध नहीं है ना, स्वादहीन इसमें कोई स्वाद नहीं है ना, तो उसी को बोलते हैं शुद्ध जल। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं बोलो। कहता है प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो देखिए प्लास्टिक द्वारा बोलो है ना भूमि का प्रदूषण होता है, किसका प्रदूषण होता है, भूमि का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो। कहता है किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कोशिका की रचना होती है। तो देखिए कोशिका की रचना होती है बोलो प्रोटीन के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 18 भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो देखिए वायु द्वारा नहीं फैलता है खसरा, है ना, खसरा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खसरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बोलो। कहता है MMR टीके से किन किन रोगों की बचाव होता है। तो देखिए MMR टीके से आपको है ना खसरा, है ना, खसरा से बचाया जाता है ना, गलसुआ इससे बचाया जा सकता है, रूबैला इससे बचाया जा सकता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा वो लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन में 20 भी झकासा क्वेश्चन है वो लोग, है ना, टोटल इसमें अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो देखिए जो पेचिश से पीड़ित बच्चा है उसको देना चाहिए नमक एवं चीनी युक्त घोल, है ना, नमक एवं चीनी युक्त घोल, है ना। देखिए शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमक और चीनी का घोल बनाया जाता है ना, वो फायदेमंद होता है बोलो बच्चों को। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए है ना विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो देखिए तो सब जानते होंगे वो लोग, है ना, विटामिन ए दिया जाता है किस में, रतौंधी में, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रतौंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं वो लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से कौन है ना खाद्य विषाक्त का लक्षण है। तो देखिए खाद्य विषाक्त का लक्षण आपका है जी मचलाना, उल्टी होना, है ना, दस्त आना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा वो लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। तो देखिए मानव के यहाँ पे मूल आवश्यकता कौन नहीं है, तो मनोरंजन रहे चाहे न रहे का दिक्कत पड़ता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगर भोजन आवास बस ये 3 चीज बहुत जरूरी है ना मानव के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बोलो। कहता है निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है, निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है। तो देखिए शारीरिक न्यूनता है श्रवण शक्ति, है ना, श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति, है ना, सुनने की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बोलो।
देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता है मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। तो देखिए मानसिक न्यूनता होता है बोलो 9 प्रकार के। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कहता है निम्न में से कौन बच्चे का है ना पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है ना, नहीं है। तो दोस्तों से संबंध, दोस्तों से संबंध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि प्राकृतिक है ना असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता होती है तो किस में होती है बोलो? तो जो जन्म से होता है ना, जो जन्म से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कहता है बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए है ना। तो बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए कैसा बोलो? तो संतुलित होना चाहिए, जिसमें बच्चे का स्कूल बैग पुस्तक खराब ना हो है ना, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए हो है ना, मैंने अलग अलग खाना हो प्रतिदिन है ना। इसमें से सभी यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए विटामिन सी पाया जाता है बोलो है ना नींबू में। किसमें? नींबू में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नींबू है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से होता है बोलो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कर्वी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 31 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सब जानते होंगे बोलो घेघा रोग होता है ना, घेघा रोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप यहाँ पे तो देखिए वैसा ऑप्शन तो देबो नहीं किया वो लोग है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कहता विटामिन सी निम्न पदार्थों में से किस में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा है ना। पिछला बार में अथी नींबू दिया था, इसमें आंवला दिया है। इतना जान लीजिए कि जो खट्टा चीज़ है ना उसमें आपको विटामिन सी रहेगा। तो यहाँ पे आंवला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बोलो। कहता मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाला का प्रतीक है। मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाले का प्रतीक है तो क्या बोलो? तो हरा है ना, हरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 है ना कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है बोलो है ना। यहाँ तो देवे नहीं किया है बोलो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किन में नहीं, प्रतिशत में प्रतिशत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कहता स्वच्छ जल होता है। तभी बताए थे बोलो स्वच्छ जल होता है रंगहीन है ना, गंधहीन, कीटाणु रहित, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बोलो। कहता क्वेश्चन नंबर 37 कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है। तो देखिए शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है। तो दंडनीय तो खुले क्षेत्र में शौच करना है ना, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान, लाउड स्पीकर बजाना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए गलती दिया है बोलो है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे सभी हो जाएगा, सभी लिखाएगा है ना, सभी लिखाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए खुले में शौच करना, शहरी क्षेत्रों में जाइएगा जहाँ तहाँ है ना शौच नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, लाउड स्पीकर बजाना वहाँ पे पाबंदी है शहरी क्षेत्रों में है ना। तो दंडनीय तो यहाँ पे तो तीनों है बोलो, तो यहाँ पे इनमें से सभी ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैं यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी यानी ऑल हो जाएगा वो बोलो। ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 38 देखिए। कहता है निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक कौन है बोलो? तो फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना ये भी सहायक है ना। अगर फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे कि नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है करेंगे ही करेंगे है ना। तो सहायक हो गया। सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग करें, मैंने सीएनजी गैस का प्रयोग कीजिए। जहाँ पे सीएनजी गैस का प्रयोग हो रहा है जिस वाहन में उसको यूज कीजिए। सीएनजी गैस धुआं बहुत कम देता है, समझिए ना के बराबर है ना, उससे धुआं निकलता है।
ज़्यादा पेड़ लगाइए, है कि नहीं। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है कि इनमें से कौन खाद के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। खाद के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है तो जीवाणु, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जीवाणु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोलो, कहता है कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए, है ना, सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, क्या चाहिए, तो धोना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, धोना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि पाक क्रिया से भोजन हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो सुपाच्य हो जाता है बोलो, सुपाच्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुपाच्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है अम्लीय अभिकारक है, अम्लीय अभिकारक है तो कौन है बोलो, है ना। देखिए गलत हम बोल दिए बोलो, हम तो क्वेश्चन में पढ़ दिए, आंसर में बता दीजिए, देखिए कितना गलती कर दिए। कहता है सिरका होता है ना, ध्यान से हट गए थे वो लोग, है ना, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कहता है सिरका होता है तो सिरका क्या होता है वो लोग, तो है ना अम्लीय अभिकारक होता है ना। सिरका क्या होता है, सिरका होता है अम्लीय अभिकारक, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना। पढ़ के क्वेश्चन तब पढ़ रहे थे, आंसर मनसरवा पढ़ रहे थे बोलो कि इसमें से कौन होगा, है ना, तो है ना डायरेक्ट आंसर में पढ़ने चालू कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, सिरका होता है बोलो, तो सिरका क्या होता है, तो अम्लीय अभिकारक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बोलो। कहता है निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है, निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है, तो किस पर लगाया जाता है बोलो यहाँ पे, है ना, ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा, है ना। तो जो पाउडर का दूध यहाँ पे हो जाएगा, पाउडर दूध, है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पाउडर दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि FPO, है ना, FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है, तो देखिए FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ यहाँ पे जैम है, जेली है, अचार है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते, कहता है आहारीय मिलावट का अर्थ है, आहारीय मिलावट का अर्थ है तो क्या है बोलो, तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, है ना। आहारीय मिलावट का मतलब हुआ जो खाद्य पदार्थ है तो उसकी जो गुण है ना, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो देखिए नमक में मिलाया जाता है बोलो आयोडीन मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है ना, ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है, तो 1 चम्मच बोलो, एक गिलास में 1 चम्मच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है ना, जीवन बीमा निगम का लाभ है, तो देखिए जोखिम कवरेज ये भी लाभ है बोलो, ऋण सुविधा ये भी लाभ है इसका, है ना, कर लाभ ये भी सही ऑप्शन है ना, यह निकाल सकते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए धन को बढ़ाने के लिए, है ना, किसान विकास पत्र ये अपनाना चाहिए, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, है ना, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि कटे फटे चेक को क्या कहते हैं, तो देखिए कटे फटे चेक को कहते हैं विकृत चेक, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकृत चेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि प्रतिष्ठित पुराना और, है ना, वैभवशाली का प्रतीक है, प्रतिष्ठित पुराना और वैभवशाली का प्रतीक है तो क्या है बोलो, तो पीला, है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है, तो हटाया जाता है बोलो, है ना, अमोनिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमोनिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बोलो। कहता है कीड़े से बनने वाला रेशा, कीड़े से बनने वाला रेशा है तो कौन है बोलो, तो रेशम, है ना, रेशम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेशम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं बोलो।
कहता है गुणवत्ता, है ना, गुणवत्ता कितने प्रकार की होती है। तो देखिए गुणवत्ता होता है वो लोग, है ना, कितने प्रकार का। तो गुणवत्ता होता है आपका 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है गुणवत्ता का चिन्ह है, गुणवत्ता का चिन्ह है। तो देखिए गुणवत्ता का चिन्ह है कौन सी, सिलाई, बंधक, अस्तर, है ना, इन तीनों सही होना चाहिए, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन में 56 कि सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो सूखी धुलाई इस्तेमाल किया जाता है किस पे, तो रेशमी वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशमी वस्त्र के लिए, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं। कहता है देखिए 57 ऊनी वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी से धोना चाहिए। तो देखो ऊनी वस्त्र को गुनगुने पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुनगुने पानी से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं, है ना। तो गृह सज्जा के मुख्य साधन है वो लोग, है ना, फर्नीचर है, पर्दे हैं, छोटे सजावटी सामान है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 59 कि नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज की दाग लग जाती है। तो नमी युक्त वस्त्रों पर आपको फफूंदी लग जाती है। बोलो क्या लग जाती है, फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फफूंदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बोलो, कहता है इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। कहता है इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। तो बताइए, कपड़े धोने वाला काम, है ना, दोनों मिलके करिए। खाना बनाने वाला काम दोनों मिलके करिए। बर्तन धोने वाला काम दोनों मिलके कीजिए, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए मिल बांट के काम करने से हो जाता है ना कि काम आसान हो जाता है कि नहीं। जी कोई खाना बना दिया, कोई है ना, कोई सब्जी काट दिया, कोई कपड़ा धो दिया, कोई पोछा मार दिया, इस तरह से, है ना। देखिए आज के डेट में सब के सब कुछ क्या है, बिजी है वो लोग। अरे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में है तब ना पता नहीं चल रहा है। टाउन में जाइए, एक दूसरे से बात करने के भी टाइम नहीं होता, फुर्सत नहीं होता है ना। तो बताइए उस हालत में नहीं सहयोग करेगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। दोनों जॉबे कर रहा है ना, दोनों पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए, है ना, घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। तो कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत सरकार के लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की जाती है ना। तो लघु उद्योग सेवा संस्थान, है ना, लघु उद्योग सेवा संस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कि, है ना, इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, सावधि, है ना, जमा, सावधि जमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया। तो लागू किया गया था बोलो 15 अप्रैल 1987 को, है ना, 15 अप्रैल 1987 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, है ना, उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया। तो देखिए इसके अंतर्गत दिया गया चयन का अधिकार, है ना, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया, सुरक्षा का अधिकार दिया गया, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बोलो, कहता है लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और पीले रंग के संयोग से बनता है बोलो नारंगी रंग, है ना, नारंगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं बोलो। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। तो वो बोलो खड़ी रेखा, है ना, खड़ी रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता है द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। तो बनता है बोलो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 68 कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है ना, तुरंत होती है, तो है ना आयरन करना, आयरन करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखिए बोलो। कहता है निम्न में सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है, निम्न में सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है, तो विशेषता है बोलो आसानी से रंगाई, है ना, आसानी से जो रंगाई हो जाए वही है ना सूती तंतुओं की विशेषता है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आसानी से रंगाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं बोलो। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना 70। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते। कहता है जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा है तो क्या है बोलो, तो खनिज धब्बा है, क्या है, खनिज धब्बा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो ये था बगलो हम लोगों का आज, है ना, आज का मॉडल पेपर 5 का 70 क्वेश्चन का VBA ऑब्जेक्टिव बगलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है बगलो। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए